अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन सीएस मास्टर। मैं हूं अजहर सागर। आज ये हमारा प्रोग्रामिंग का 12 नंबर लेक्चर है। इसमें आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में नेस्टेड जो कंडीशंस हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं, और इसके अलावा हम कुछ सीखेंगे कि एल्स इफ़ जो स्टेटमेंट है उसको हम क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम नेस्टेड इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका सिंटैक्स है लिखने का, वो हम देख लेते हैं। हमने पहले लेक्चर्स में कंडीशंस देखी हैं कि इफ़ कैसे लिखते हैं और एल्स की स्टेटमेंट जो है उसके साथ कैसे यूज़ करते हैं। ये इफ़ स्टेटमेंट जो कंडीशन थी ये हमने लिख ली। ये ब्लू कलर के अंदर ये इसकी ब्रेसेस हैं। इसके अंदर हम कंडीशन जो इफ़ की जो पहली स्टेटमेंट थी वो लिखते थे। अगर वो फॉल्स होती थी तो फिर क्या होता था, प्रोग्राम एल्स पे चला जाता था। ठीक है, अगर इस सूरत में अगर ये हम अब ये देखने लगे हैं कि इसमें नेस्टेड कंडीशन लगाने लगे हैं कि अगर ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू होती है तो क्या होगा कि इसके अंदर वाली कंडीशन जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी। मसलन हम एक रियल लाइफ के एग्जांपल लेते आ रहे हैं कि किसी को हमने भेजा है शॉप पे कि जाओ जाके दही लेके आओ। उसको हमने कहा कि जाओ दही लेके आओ, दही मिल गया। अब हमने उस पर मज़ीद कंडीशन लगा दी है कि दही अगर दही मिल गया है तो अगर तो मीठा दही है तो 1 kg लेके आना, अगर मीठा नहीं है तो ½ kg लेके आना। देखो एक कंडीशन के अंदर हम अलग से कंडीशन जो है अप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने कंडीशन उस पर लगाई है कि आप दही लेके आना, अगर दही नहीं मिलेगा तो आप जो है ना उसको दूध ले आना उसकी जगह पे, ताकि वो घर आके जो है ना उसको जमा के दही बना लेंगे। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल जो है वो ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसकी दही करके छोड़ेंगे, दही की लस्सी करके छोड़ेंगे। तो दही जो है वो ले आना, अगर ना मिला तो दूध लेके आ जाना। ठीक है, ये हमने 2 कंडीशन रखी हुई थी, यानी कि अगर उसको दही नहीं मिलेगा तो वो दही ले आए दूध ले आएगा। तो अब हम उस पर मज़ीद फर्दर कंडीशन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं कि अगर दही मिलता है तो अगर मीठा होगा तो 1 kg लाना, अगर कड़वा हुआ तो ½ kg लाना। ये मज़ीद कंडीशन हमने उस पर जो है ना अप्लाई कर दी है। चलें इसका जो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये हमारा पिछला प्रोग्राम ही है, इसमें हमने एक डिस्काउंट निकाली थी एक बिल के ऊपर। हम इसको सेव एज कर लेते हैं। सेव एज करके इसको लेक्चर नंबर 12 हमारा, इसको सेव कर देते हैं। चलें अब हम इस अपने प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं कि इसमें हम नेस्टेड कंडीशन जो है वो कैसे अप्लाई करने हैं। हम इसमें नेस्टेड कंडीशन कुछ इस तरह से बनाते हैं कि हम कहते हैं कि अगर आप लोगों को इस प्रोग्राम की समझ नहीं आ रही तो आप लोग जो है ना पिछला लेक्चर सुन सकते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी फिर कि हम कहाँ से चल रहे हैं। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं सुना वो लेक्चर नंबर 11 सुन सकते हैं। अच्छा, तो इसी प्रोग्राम में हम एक्चुअली नेस्टेड जो है ना कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ये हमारी कंडीशन थी कि अगर टोटल बिल जो है वो 5000 से ज़्यादा है तो उसको 15% डिस्काउंट देनी है। ठीक है, अब हम इस पर एक और कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर इसका बिल जो है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अब हम इसको मज़ीद इफ़ आगे कंसिडर करते हैं। इफ़ कंडीशन हम बाद में लिखते हैं, पहले ब्रेसेस लगा देते हैं और ब्रेसेस में ये सारे के सारे प्रोग्राम पे लगा रहा हूँ। देखिए आप लोगों ने इसकी ब्रेसेस का बहुत ख्याल से ध्यान रखना है। इसकी ये वाली जो ब्रेसेस हैं इसके अंदर इसकी अपनी ब्रेसेस आएंगी इफ़ की, और इसके अंदर ही इसका एल्स भी आ जाएगा अगर हमने लगाना हो। नहीं भी लगाना हो तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। इफ़ मैं कहता हूँ टोटल बिल इक्वल टू 5000, अगर इसका टोटल बिल 5000 है तो इसको 15% डिस्काउंट दो। ठीक है, इसके अलावा इसी के अंदर
ये जो इफ है, इसी एफ इफ के अंदर जो है ना मैं लिख रहा हूँ, ये सीन में रखना है। एल्स, इसकी कंडीशन भी मैं लगा रहा हूँ। एल्स आपने क्या करना है, एल्स आपने उसको 20% डिस्काउंट देनी है। अगर अमाउंट इसके बराबर है या इक्वल है या इससे बड़ी है, नहीं वो तो ठीक हो गया ना। अगर इसके इक्वल है, कंडीशन क्या होगी कि अगर तो वो 5000 उसका बिल होगा तो इस कंडीशन पे आ जाएगा। इस कंडीशन में हमने क्या लिखा कि अगर अमाउंट जो है 5000 है, पूरी की पूरी 5000 है, तो फिर उसको 15% डिस्काउंट दे दें, अदरवाइज उसको 20% डिस्काउंट दे दें। ठीक है, ये हमने कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाई है। चले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि भला क्या बनता है। अब हम सबसे पहले तो 5000 जो है वो पूरी अमाउंट लिख के चेक करते हैं। 5000 तो ये मुझे कितनी डिस्काउंट मिली है? 10%। क्यों मिली है भाई 10%? क्योंकि कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई है। कंडीशन कैसे फॉल्स हुई है? क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन, कि अगर इस 5000 से बड़ी है तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक इक्वल टू और ग्रेटर देन, कि अगर ये इसके बराबर है या इससे बड़ी है तो इस सूरत में ऐसा करना है। दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं, सॉरी। मैंने जो ऑपरेशन का साइन था वो गलत लिखा था, इसको अब हम कर देते हैं 5000। अब क्या हुआ है, अब उसको 15% डिस्काउंट मिली है क्योंकि मैंने पूरी अमाउंट लिखी थी। चलें अब हम 5000 से ज़्यादा लिखते हैं अमाउंट। इस दफ़ा हम रन करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8000, तो इसको 20% डिस्काउंट मिली है, 6400 रुपया डिस्काउंट मिल गई है। ठीक है, आप लोगों को होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी कि इसी पे हमने कंडीशन लगाई। पहले हमने कंडीशन लगाई कि अगर इसके इक्वल है और या इससे बड़ी अमाउंट है तो ये वाली स्टेटमेंट सारी की सारी चलनी चाहिए। ठीक है, इन स्टेटमेंट में हमने लिखा कि अगर इसकी अमाउंट 5000 है तो 15% डिस्काउंट दे, अगर इसकी अमाउंट जो है 5000 से ज़्यादा तो एक्सक्यूज मी, तो उसको 20% डिस्काउंट दे दो। ठीक हो गया, इसको कहते हैं नेस्टेड कंडीशंस। इस तरह से हम जो है ना अपने प्रोग्राम पे नेस्टेड कंडीशंस लगाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ थी जो मैं आप लोगों को जिक्र किया कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो थी एल्स इफ। एल्स इफ हम एक्चुअली क्यों लगाते हैं कि हम जो है ना ऑप्शंस दे देते हैं। वापस आ जाते हैं अपनी दही वाली एग्जांपल पे, कि हम उसको कहते हैं कि यार दही ले आना, या फिर जो है ना दूध ले आना, मक्खन ले आना, या फिर जो है ना लस्सी ले आना, या फिर कुछ और ले आना। हम उसको ऑप्शंस देते जाते हैं, यार ये ले आना, ये या ले आना, या ये ले आना। अगर कुछ भी ना मिले तो फिर वापस ही आ जाना। ठीक है, ये हम उसको जो है ना ऑप्शन दे रहे होते हैं। इसका सिंटैक्स क्या लिखने का, इसका स्ट्रक्चर क्या लिखने का, कि सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन लिखते हैं, इफ़ उसमें कंडीशन लिखते हैं। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हुई तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगली स्टेटमेंट पे चले जाएगा। यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा, वो वाली कंडीशन अगर ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट करेगा वो वाला कोड, नहीं तो अगली कंडीशन पे चला जाएगा। अगर ट्रू हुई तो कोड एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो अगली कंडीशन पे चला जाएगा, नहीं तो घर को वापस आ जाएगा क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, चलें इसकी भी जो है ना प्रैक्टिस करके हम देखते हैं। इसके लिए हम अलग से नया प्रोग्राम बना लेते हैं, सेव एज और 12B।
इसमें से मैं ऐसे करता हूँ कि इस पोर्शन को निकाल देता हूँ ताकि हमारा जो है ना कोड थोड़ा सा बना रहे। मैंने कहा कि अगर उसकी टोटल अमाउंट जो है वो 5000 है, ठीक है, अगर उसकी टोटल अमाउंट 5000 है तो हम क्या करेंगे, ये वाली उसको 50% डिस्काउंट देंगे अगर इससे बड़ी है तो। दूसरी कंडीशन हम लगा देते हैं, इससे आगे लगाएंगे, एल्स इफ, इसकी अपनी ब्रेसेस लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसकी कंडीशन में हम लिखेंगे कि टोटल बिल अगर इक्वल है 5000 के तो लिखा आ जाए सी आउट। आप कोई भी जो है ना एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, मैं जस्ट जो है ना फॉर टाइम सेविंग थोड़ा सा शॉर्ट जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर डिस्काउंट हैज़ बीन टाइड, यानी कि आपके डिस्काउंट जो है वो टाई हो गई है। प्लीज़ परचेस some more product to avail this offer। इसको जो है ना हमने ये मैसेज दे दिया कि अगर तो अमाउंट जो है वो 5000 से बड़ी है तो 15% डिस्काउंट दो, अगर 5000 है तो ये वाली ऑप्शन जो है ये कंसिडर कर लो। अब हम मज़ीद जो है ना इसको भी जाके कंडीशन लगा दें, एल्स इफ, मज़ीद कंडीशन हम यहाँ पे लगा देते हैं टोटल बिल जो है अगर इक्वल कहा था, अब हम कह देते हैं कि लेस देन 5000 है तो उसको 15% डिस्काउंट दो, डिस्काउंट दे दो, एल्स इफ। ठीक हो गया। एल्स क्या कारनामा करना है वो हम देख लेते हैं। एल्स के लिए हमें जो है ना कुछ सोचना पड़ेगा कि एल्स में हम क्या डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तो हमने लगा दिया, हम यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू 3000। एल्स अगर 3000 भी नहीं होती, 5000 की इक्वल भी नहीं होती, तो यहाँ पे हम एल्स कर देते हैं सी आउट लेस देन sorry you are not eligible for this offer। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा जी, अब हम इसको जो है ना एरर सॉल्व करते हैं कि क्या कुछ है एरर्स। एल्स इफ हमारा यहाँ तक आ गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसका एल्स इफ हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक हो गया।
ओ हमने एक्चुअली एल्स इफ को जो है ना इसमें स्पेस नहीं डाला। एल्स इफ यहाँ पे भी है, एल्स इफ हमारे पास यहाँ पे भी है, और इसके अलावा कोई नहीं। चलिए इसको सेव करके दोबारा से कंपाइल कर दें। एरर हैंडलिंग आप लोगों को आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, इन फंक्शन इंट मेन, यानी कि एट एंड ऑफ इनपुट, यानी कि ब्रेस नहीं है एंड पे, इसके ब्रेस, मेन का जो ब्रेस है वो मिसिंग है। ठीक है, दोबारा से कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये कंपाइल और रन हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि प्लीज़ एंटर अमाउंट। सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके चेक करते हैं कंडीशंस अपनी, कि हमने पहले रखा हुआ है कि अगर इसकी अमाउंट 5000 से ज़्यादा है तो उसको 15% डिस्काउंट मिलनी है। तो 5000 से ज़्यादा अमाउंट हम डाल देते हैं 5200। ठीक है, उसको 15% डिस्काउंट मिल गई। ठीक हो गया। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, नीचे वाली कंडीशन चेक करते हैं। नीचे वाली कंडीशन हमारी नेस्टेड कंडीशन है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर 5000 के इक्वल है तो हम इसको लिखते हैं 5000। तो क्या कह रहा है, योर डिस्काउंट हैज़ बीन टाइड, प्लीज़ परचेज सम मोर प्रोडक्ट टू अवेल दिस ऑफर। ठीक हो गया, ये भी हमारी कंडीशन सही हो गई। अगर अब हम क्या करते हैं कि 3000 जो है वो टाइप करते हैं, तो तब उस सूरत में 10% डिस्काउंट मिलनी चाहिए इसको। तो हम क्या करते हैं कि 3000 टाइप करते हैं, तो इसको 10% डिस्काउंट मिल गई। अब हमारी जो लास्ट कंडीशन है वो है कि अगर यहाँ पे हम समथिंग एल्स टाइप करते हैं, तो हम टाइप कर देते हैं 2000। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 2000। ठीक हो गया। वो कह रहा है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ऑफर। गॉट इट। इस तरह से जो हम क्या करते हैं कि एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए सारे के सारे काम जो हैं वो करते हैं। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हमने चीज़ें जो देखी हैं वो इस तरह से हैं कि सबसे पहले हमने इफ एल्स देखी, इफ एल्स के बाद इनको नेस्टेड इफ एल्स देखी, नेस्टेड इफ एल्स के साथ साथ हमने देखा कि एल्स इफ को जो है ना वो कैसे करते हैं। रियल लाइफ के एग्जांपल मैं दोबारा से आप लोगों को एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि किसी से हमने कहा कि दही लेके आ, अगर दही है तो ले आ, नहीं तो फिर प्रोग्राम जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ये थी इफ़ की सिंपल कंडीशन। अगर नहीं मिला तो प्रोग्राम एंड। दूसरी ऑप्शन एल्स की सूरत में हम देते हैं कि उसको ऑप्शन उसकी एक्सटेंड करते हैं कि अगर दही मिलता है तो ठीक है, नहीं तो दूध ले आना। ठीक है, उसके अलावा उसमें उसको हम मज़ीद कंडीशंस लगाते हैं कि अगर उसको दही मिल जाती है तो वो क्या करेगा कि हम उसको कह देते हैं कि अगर दही मीठी हुई तो 1 किलो लाना, अगर खट्टी हुई तो आप जो है ना आधा किलो ले आना। ठीक हो गया, ये ऑप्शंस आ गई। ये हमारी हो गई सारी की सारी नेस्टेड की एग्जांपल्स। अब आ जाते हैं एल्स इफ में। एल्स इफ में हम जो है ना कंडीशन जो है वो आगे से आगे करते जाते हैं। मसलन इफ़ कंडीशन में हम लिखते हैं कि अगर दही है तो 1 किलो ले आना, अगर दूध है तो 1 किलो ले आना। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस हैं कि अगर मीठा दही है तो 1 किलो ले आना, अगर खट्टा दही है तो 2 किलो आधा किलो ले आना, अगर कड़वा दही है तो बिल्कुल ना लेके आना। ठीक है, और अगर नहीं है तो घर को आ जाना। यह हमने उसको जो है ना एग्जांपल्स दी एल्स इफ की, कि एल्स इफ मीठा कंडीशन, एल्स इफ मीठा 1 kg, एल्स इफ कड़वा 1/2 kg, एल्स इफ खट्टा पाइया 2 पाइया। मतलब इस तरह से जो है ना हम आगे चलते जाते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कि हम किस तरह से जो है ना कंडीशंस अप्लाई करते हैं एल्स इफ के सूरत में। और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर घर को वापस आ जा, फिर एल्स कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।